नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य रमेश सेमवाल जी, जिन्होंने एक बार भविष्यवाणी की थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं, जो कि सच भी हुई थी। आज आचार्य जी से हम हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जयंती जो 6 अप्रैल को है, उसके बारे में बात करेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद द न्यूज वाला नेटवर्क संस्थान का और आकांक्षा आपका कि आप इतने अच्छे महत्वपूर्ण विषय पर मुझसे मिलने आए हैं। आचार्य जी, जो 6 अप्रैल को हनुमान जयंती या मैं बोलूं हनुमान जन्मोत्सव होने वाला है, तो इस बार क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म प्रातःकाल मेष लगन में और चित्रा नक्षत्र में मंगलवार के दिन हुआ था, ऐसी पौराणिक मान्यता है। इस बार सर्वार्ध सिद्धि योग है, गुरुवार है और चित्रा नक्षत्र और हस्ता नक्षत्र का संयोग बन रहा है और शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहा है। शनिदेव कुंभ राशि पे चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे योगों में इस बार हनुमान जयंती का पावन पर्व सर्वार्थ सिद्धि योग में बृहस्पतिवार के दिन बहुत अच्छे योग में हनुमान जन्मोत्सव पड़ रहा है, जो सभी भक्तों के लिए कल्याणकारी दिन होगा। अच्छे नक्षत्र हैं, अच्छे योग हैं, बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। जो इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ जप तप करेगा, बजरंग बाण का पाठ करेगा, सुंदरकांड का पाठ करेगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसलिए बहुत अच्छे योगों में इस बार हनुमान जन्मोत्सव पड़ रहा है। आचार्य जी, 6 अप्रैल को पूरे दिन आपने बताया शुभ मुहूर्त रहने वाला है, लेकिन इस पूरे दिन में कुछ ऐसा कोई टाइम पीरियड कुछ खास रहने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा शुभ हो? और इस बार पूजा विधि क्या रहने वाली है, हम क्या क्या सम्मिलित करें जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं? बहुत अच्छा मुहूर्त आपने पूछा है। प्रातःकाल 5:47 से 11:54 तक बहुत ही अच्छा संयोग बना हुआ है। उस समय अगर हम पूजा पाठ करेंगे हनुमान जी की, और मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ कि जो कोई व्यक्ति पूरे दिन उस दिन प्रातःकाल से प्रारंभ करके एक तो हनुमान जी का श्रृंगार करे, बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसको कहते हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमानी सिंदूर और उसको मिला करके हनुमान जी को चांदी के वर्क चढ़ाना, हनुमान जी को लौंग इलायची चढ़ाना, फल चढ़ाना, हनुमान जी को यज्ञोपवीत चढ़ाना, हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना, ये करे। और 108 हनुमान चालीसा के पाठ करें। 108 हनुमान चालीसा के पाठ जो करेगा उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि कष्ट दूर होते चले जाएंगे। पीपल के पत्तों की माला, उन पे श्री राम 108 पत्ते लेने हैं पीपल के, उनमें श्री राम मंत्र लिखना है, हनुमान जी को अर्पण कर देना है। पीपल के पत्तों की माला, बहुत ही अच्छा संयोग रहेगा। आपके रोजगार दूर होंगे, बीमारी है घर में वो दूर होगी, रोजगार की समस्या दूर होगी, बीमारी की समस्या दूर होगी। आपकी ऊर्जा कम है तो ऊर्जा के लिए भी हनुमान जी का पाठ यानी सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप देखो, हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, वायुपुत्र हैं, अंजनी सुत हैं। हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की उपासना से आपको अष्ट सिद्धि नवनिधि, कोई भी आपको विद्या की परेशानी है, बालक जो है विद्या में सफल नहीं हो पा रहे, रोजगार के साधन नहीं हो पा रहे, भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, भारतीय पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की उपासना 6 अप्रैल पूर्णिमा के दिन अगर आप करेंगे तो आपके जीवन के सारे संकट दूर होंगे और मनोरथ सिद्ध होंगे। और इस बार तो विशेष योग में हनुमान जन्मोत्सव पड़ रहा है, तो 6 अप्रैल को अगर आप हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का श्रृंगार, 108 पाठ हनुमान चालीसा के, सुंदरकांड का पाठ अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और आपको पता ही है, हनुमान जी ऐसे रिद्धि सिद्धि के दाता हैं जिनको भगवान श्री राम का वरदान है कि अखंड काल तक धरती पर रह करके मेरे भक्तों का कल्याण करो।
तो अगर आपको कल्याण चाहिए, अगर आपको रिद्धि चाहिए, अगर आपको सिद्धि चाहिए, तो आप हनुमान जी की शरणागति में हनुमान जन्मोत्सव के दिन जाइए। सारे संकट, सारे कष्ट, क्लेश, द्वंद्व, मुकदमा का चल रहा हो, कहीं भूमि का विवाद चल रहा हो, मकान न बन रहा हो, भूमि भवन में दिक्कत आ रही हो, हनुमान जी की पूजा, विद्या बुद्धि के लिए हनुमान जी की पूजा, कोई रोगी बिस्तर पे पड़ा हो, गठिया बाई किसी को हो, वायु संबंधी रोग किसी को हो, कैंसर जैसी बीमारी किसी को, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर किसी को, तो हनुमान जन्मोत्सव से हनुमान जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। आपके संकट समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। आचार्य जी, हमें उम्मीद है जो जो उपाय आपने बताए हैं वो बिल्कुल कारगर साबित होंगे और जिन लोगों को ये सब परेशानी है उनकी परेशानियां भी दूर होंगी। और एक मैं बहुत अच्छा आपने का उपाय है, हनुमान जी की पूजा में एक तो सावधानी रखनी है, आपको बताऊं। एक तो ब्रह्मचर्य का पालन, एक शुद्धि का बहुत ध्यान रखना है। हनुमान जी को तेल का दीपक आप जलाएं। हनुमान जी को दीपक धूप जलाने के बाद आप हनुमान जी को लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं, लड्डू का जरूर भोग लगाएं, रोट का आप भोग लगा सकते हैं, रोट हलवा का भोग लगा सकते हैं, रोट का भोग लगा सकते हैं, चूरमे का भोग लगा सकते हैं हनुमान जी को, लाल फल अनार का, सेब का भोग आप लगा सकते हैं। तो विधि विधान से हनुमान जी की आरती जरूर करें। हनुमान जी का श्रृंगार करने से बहुत लाभ होता है, तो ये अगर उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। लाजमी है, श्रृंगार करने से सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, उन्हें श्रृंगार बहुत पसंद है। आचार्य जी, ऐसा कहा जाता है जो लोग हनुमान जी का व्रत करते हैं मंगलवार के दिन, उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है जो मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत करते हैं उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या सही विधि विधान से वो नहीं कर रहे हैं या और कुछ कारण है? एक तो कुंडली में मंगल खराब हो सकता है, नीच का हो सकता है, कर्क का मंगल हो, मंगल से भी क्रोध व्यक्ति को आता है, खाली हनुमान जी से नहीं। लेकिन हनुमान जी की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सब आत्मसात नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी की ऊर्जा वही आत्मसात कर सकता है जो हनुमान जी का सच्चे दिल से भक्त हो। अगर आप हनुमान जी के सच्चे दिल से भक्त हैं, अगर आप हनुमान जी की साधना प्रेम पूर्वक करें, जैसे आप मंगलवार को आपने कहा, तो मंगल अपना आप में ऊर्जा वाला दिन है। रविवार और मंगलवार, रविवार सूर्य का दिन है, मंगलवार हनुमान जी का दिन है, तो उस दिन एक ऊर्जा अपने आप में, एक चैतन्यता, एक दिव्यता रहती है। लेकिन देखो, दो बातें मैं आपको बताता हूँ। मंगल के दो काम हैं, दो ऊर्जाएं मंगल से मिलती है। एक तो निर्माण की ऊर्जा क्या मिलेगी, और एक विध्वंस की ऊर्जा। तो अगर आप राक्षसी मनोवृत्ति, अगर आप व्रत के दिन गुटखा खा जाएं, अगर आप व्रत के दिन माता पिता का अपमान कर दें, अगर आप व्रत के दिन अशुद्धि कारक भोजन कर लें, अशुद्ध हो जाएं, तो हनुमान जी का क्रोध तो आपको झेलना पड़ेगा। शुद्ध और पवित्र आत्मा को कभी भी क्रोध आ नहीं सकता। हनुमान जी शुद्ध और पवित्र आत्मा के हृदय में निवास करते हैं, प्रभु राम भी और प्रभु हनुमान भी। तो अगर आप शुद्धता से, पवित्रता से और ध्येय से भगवान राम और हनुमान जी से जुड़ते हैं, तो चाहे मंगलवार हो चाहे बुधवार हो, आपका न क्रोध आएगा, न आपको अहंकार आएगा, न ईर्ष्या होगी, न द्वंद्व होगा, न छल होगा, न कपट होगा। सिर्फ प्रभु का नाम होगा और प्रभु का काम होगा। तो अगर आप चैतन्यता में रहना चाहते हैं, दिव्यता में रहना चाहते हैं, सौम्यता में रहना चाहते हैं और हनुमान जी की शक्तियों को आत्मसात करना चाहते हैं, तो आपको सहज सरलता से हनुमान जी का ही होना पड़ेगा। हनुमान, अब आपने देखा बालाजी महाराज हैं, मैं भी यात्रा पे गया था, बालाजी महाराज के कितना अच्छा दिव्य धाम है बालाजी महाराज का। चाहे सालासर बालाजी हों, चाहे मेहंदीपुर बालाजी हों, तो कण कण में राम है, कण कण में हनुमान जी इस भारत भूमि में है। और भगवान ने तो कहा है ना कि कल्प के अंत तक हनुमान जी धरती पे रहेंगे और भक्तों का कल्याण करेंगे। तो मंगलवार का क्रोध का कारण ये है कि हमसे कुछ गलतियां होती हैं व्रत में, हमसे कुछ भूल होती हैं। व्रत का मतलब होता है वर्ण करना। वर्ण अगर हनुमान जी का किया है, तो हनुमान जी का जो चरित्र है भक्ति का, हनुमान जी का जो चरित्र है सेवा का, किसकी, राम की, तो हमें भी सेवा समर्पण से व्रत रखना चाहिए। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे, सेवा भाव नहीं होगा, भगवान के प्रति हमारा अच्छा चिंतन नहीं होगा, तो हमारे उपाय भी और हमारा व्रत भी असफल हो जाएगा। अगर आप
बिल्कुल चैतन्य में रहते हैं, समर्पण होकर भगवान का रहते हैं, तो भगवान निश्चित आपको रिद्धि भी देंगे, सिद्धि भी देंगे। आप श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से भगवान के हो जाइए, तो हनुमान जी निश्चित रूप से आपके कष्टों को दूर करेंगे। और सभी को हनुमान जी का व्रत रखना चाहिए। ना स्त्री भेद है, न पुरुष भेद है, न बालकों का भेद है, कोई भेद नहीं। हर जाति का, धर्म, कोई भी व्यक्ति जिसे कष्ट है, क्लेश है, सब हनुमान जी की शरण में जा सकते हैं। और आपको पता ही है, हनुमान चालीसा तो एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ने मात्र से, जिसको जपने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएगा। हनुमान मंदिर में जाइए, आप घर में एक कोने में बैठ जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। तो सारे नासे रोग हरे सब पीरा, कितने अच्छे हैं। रोगों का नाश होता है हनुमान जी का नाम जपने मात्र से। तो रोग हैं, शोक हैं, कुछ भी आपके जीवन में कष्ट है, तो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। आचार्य जी, 33 करोड़ देवी देवता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन जो जन्मोत्सव होता है या जयंती का जो मनाते हैं, वो बहुत कम ही देवता है जिनकी जयंती या जन्मोत्सव मनाते हैं। और देवी की मुझे नहीं लगता है कोई देवी की जयंती या जन्मोत्सव ऐसा बनाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों है ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मनाते हैं। जैसे अभी आपने देखो, शाकंभरी जयंती मनाई जाती है, 10 महाविद्या जयंती मनाई जाती है, नरसिंह जयंती मई में आती है, बैसाख के महीने में, तो मनाते हैं। ऐसा नहीं 10 अवतार जयंतियाँ हमारे यहाँ होती है, ऐसा नहीं है। जैसे शिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव प्रकट हुए हैं उस दिन लिंगाकार रूप में, तो ऐसा नहीं मनाया जाता है। हर किसी का कालखंड अलग अलग होता है हमारे यहाँ। जैसे हनुमान जी की भी 2 जयंतियाँ मनाई जाती हैं, कार्तिक के महीने में चतुर्दशी के दिन, और अब जो है पूर्णिमा के दिन। तो नरसिंह की जयंती वो आम प्रचलन में कितने, जैसे हनुमान जी आम प्रचलन में ज़्यादा हैं। क्या है, हनुमान जी जैसे अभी राम नवमी थी, तो उस दिन भगवान श्री राम प्रकट हुए थे चैत्र के महीने में, नवमी के दिन। तो राम जी की भी जयंती मनाई जाती है, ऐसा नहीं जो, लेकिन उनका ज़्यादा हो जाता है। जैसे हनुमान जन्मोत्सव है, तो कलयुग में वो ज़्यादा प्रगटीकरण हो जाता है जिन देवताओं का, उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। कुछ चीज़ें लोगों को ध्यान नहीं रहती है, लेकिन जयंती हर किसी की होती है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, आपको पता ही है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो भादों के महीने में रात्रि में, तो वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राम जन्मोत्सव, तो ये सब होता है, ऐसा नहीं, ये सब होता है। तो हनुमान जी का ज़्यादा इसलिए होता है, ये 2 बार होता है। क्या होता है, हनुमान जी 2 बार हनुमान जयंती, एक तो दिवाली में आपको पता ही है, दीपावली के पहले चतुर्दशी के दिन, और कार्तिक के महीने में, अरे एक अब चैत्र के महीने में पूर्णिमा, तो हनुमान जी के 2 जन्मोत्सव हैं। तो हमें लगता है कि हनुमान जी का ज़्यादा मनाया जा रहा है। तो नरसिंह जी का भी होता है। शाकंभरी जयंती अभी गई है, आपको पता है, जनवरी में, तो शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। 10 महाविद्याओं की जयंती भारत भूमि में मनाई जाती हैं। तो परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है, अभी मई में आने वाली, भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव आने वाला है। तो सबका मनाया जाता है, अलग अलग तिथियों पे, अलग अलग महीने में हमारे यहाँ भगवान की जयंती, जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। तो जो जन्मोत्सव जिस तिथि में, जिस नक्षत्र में होगा, जैसे भगवान परशुराम जी का अक्षय तृतीया में मनाया जाता है, और वैसे ही नरसिंह जयंती चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है बैसाख के महीने में। तो सबका अलग अलग। हमारे यहाँ गंगा जयंती भी होती है, गंगा जी कब प्रकट हुई हैं, तो उनका ध्यान, उनका जप। लेकिन गंगा जयंती का सबको ध्यान नहीं रहता, क्योंकि कोई हनुमान जी का भक्त है तो हनुमान जी का ही ध्यान रखेगा, ऐसा। लेकिन पूरा उसमें सभी देवी देवताओं की अपने अपने कालखंड में, अपने अपने तिथियों पे मनाया जाता है। हाँ, हमारे 33 कोटि देवता जरूर हैं, क्योंकि हमने तो पेड़ पौधों में भी देवताओं के दर्शन। अब आप बताइए, पीपल कौन सा देश है, कौन सा धर्म मानता है कि पीपल में देवता है? हिंदू धर्म मानता है पीपल में देवता है। हम वट वृक्ष में देवता का निवास मानते हैं। दूब घास वनस्पति हमारे यहाँ भगवान गणेश को चढ़ाई जाती है। तुलसी के पत्ते चरणामृत में और भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं। तो हम तो कण कण में भगवान का वास मानते हैं। हम वर्षा के जल में भी भगवान का वास मानते हैं, बादलों में भी भगवान का वास मानते हैं। तो हम पेड़ों में, पौधों में, वनस्पतियों में, सब में भगवान का वास मानते हैं। तो हम तो जगत के कण कण में माना जाता है कि भगवान नारायण विराजमान है। तो उसी का एक एकादश रुद्र जो हनुमान जी है, उनका भी वास है। तो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म संस्कृति में आपको पता ही है
कि हर चीज़ में परमात्मा से ही संबंध हमारा माना जाता है कि पेड़ों में, पौधों में, पत्तों में, वनस्पतियों में, नदियों में, जल में, थल में, नभ में, सब में मूर्तिमान ईश्वर विराजमान है। और उसी ईश्वर के, अब आप देखो, मैंने पीपल के पत्ते की माला हनुमान जी को कही, क्यों कही? कि वो साक्षात भगवान का ही है। पीपल का वृक्ष में 33 कोटि, मतलब भगवान विष्णु भी उसमें विराजमान है, सारे देवी देवता उसमें विराजमान है पीपल के वृक्ष में। तो हमारे यहाँ सब में, और सब जयंतियाँ, सब अलग अलग कालखंडों में सबका नाम लिया जाता है, सबकी जयंतियाँ मनाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो आपको पता है पूरे साल में कोई ऐसा दिन होता होगा कि जिस दिन कोई जयंती, कोई त्यौहार न पड़ता हो। यही तो हिंदू धर्म की विशेषता है कि सभी देवी देवताओं को हम आत्मसात करते हैं। तो ये परंपरा हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से चली आ रही है। चलिए आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोग इन बातों से अवगत है या कोई जानता भी होगा कि इतनी जयंती या जन्मोत्सव मनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को सिर्फ जो प्रचलन में है ज़्यादा, उन्हीं देवी देवताओं की जयंती या जन्मोत्सव के बारे में पता होता है। और मुझे लगता है हनुमान जयंती को लेकर सबके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप हनुमान जयंती के लिए? भाई, हनुमान जयंती का यही मेरा सबसे आग्रह है कि हनुमान जी हमारे सबके प्राण रक्षक हैं। हनुमान जी की पूजा सेवा कलयुग में विशेष फल देने वाली है। तो हनुमान जी की पूजा पाठ, जप और जन्मोत्सव से भी आप कुछ प्रारंभ कर सकते हैं। अब अगले जन्मोत्सव तक एक संकल्प आप ले सकते हैं कि मैं इस जन्मोत्सव से हनुमान जी के अगले जन्मोत्सव तक, जब तक हनुमान जी का दूसरा जन्मोत्सव चैत्र के महीने में आएगा, उस पूरे साल हनुमान जी की ये पूजा करूँगा, ऐसा आप संकल्प कर सकते हैं। हनुमान जी के वस्त्रों का देने का संकल्प प्रत्येक मंगलवार कर सकते हैं। तो हनुमान जी की पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान करने से कलयुग में सारे संकट, भूत बाधा, किसी को है, कोई कष्ट है, रोग है, व्याधि है, जर है, पीड़ा है, मुकदमा है, भूमि भवन की दिक्कतें हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई संकट नहीं है जो मेरे बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज की कृपा से दूर न हो। क्योंकि हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम की शक्ति काम करती है। और क्योंकि हनुमान जी 24 घंटे हर क्षण पल राम जी से जुड़े रहते हैं, उनकी भक्ति करते रहते हैं, इसलिए वो शक्ति हनुमान जी से भक्तों में आती रहती है। तो भगवान राम ने कहा था ना कि आप कल्प के अंत तक मेरे भक्तों का कल्याण करोगे, रोगियों का कल्याण करोगे, दुखी आत्माओं का कल्याण करोगे। हरिओम। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें प्रदान कराई है। और हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे किसी और विषय के साथ, और तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।